उसने इसका जाप ही उड़ा दिया। तो बड़ा जाप किया इसने, लेकिन जब इसने अंदर घुसने वाला, ध्यान में घुसने वाली बात थी, तब ये शादी कर। तो इसने भी शादी की, इसके बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन एक चीज है कि आप छोड़ना कुछ नहीं है, बस पकड़े रहना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने खुद शादी की है, 2 बच्चे हैं हमारे। अगर आपका गुरु ग्रस्त है तो आपको भी गृहस्थी जमाओ, हमारी तो समझ। हाँ, जिसने नहीं करना वो मुझे बता दे पक्के। यहाँ क्या करते हैं, सुबह पहले पहले ले लेते हैं सफेद कपड़े, बाद फिर उसका रंग देते हैं लाल में, तो अच्छा नहीं लगता फिर। लेकिन मैंने खोल के बोला था, ये नहीं है कि इनको निर्णय ले लिया, इनको तो मैंने बोला था 5-6 साल चलो, उसके बाद आपका निर्णय होगा। तो हो गया निर्णय, और अच्छा निर्णय है, कोई वो नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है। तो ध्यान की बात है। उसके बाद हमने ध्यान सिखाया इसको, डॉक्टर पूर्णी को, जो उन्होंने मेरे पीछे, उन्होंने हमने ये वाली चीजें नहीं, हमें असली ध्यान। तो सुनो, अब आप पहले एक चीज बताओ, आपको मैंने यहाँ पे टेस्ट लिया, इनका टेस्ट में देता हूँ, गपशप मारने वाले नहीं, बोले बंदे नहीं। हेलो हेलो, मैंने उनको बोला कि ध्यान करो। हेलो, फोटो एक खींची थी उन्होंने मेरी। एक ऑस्ट्रेलिया का भक्त भी आया था, हाई जूम कैमरा लेके। तो मैंने कहा, आपने कभी ऑरा देखा है? भगवान के पीछे जो सूर्य चंद्रमा दिखता है, ऐसी करके लाइट है, वो क्या है? उसको कहते हैं ओरा, आभा मंडल। ये चीजें तो मैंने सिखाई नहीं अभी आप लोगों को। सिखो मारे मैंने सिखाने आए अगे, फिर उस अगे ज्ञान देके चंगे तरीके ने लोगों भी समझ आना, तो हिंदू धर्म चलेगा। आप हमें ड्रामे करोगे, खुद भी उसको अपनी भी स्टीयरिंग मारोगे किसी दीवार के साथ, उसको पीछे गाड़ी में बिठा रखा, सिर के पीछे प्रकाश, वो प्रकाश सूर्य चंद्रमा का नहीं। दैट इज कॉल्ड क्राउन ऑफ प्योरिटी। when purity comes to you, आप भी इनलाइटेड होंगे, आपके पीछे भी प्रकाश होगा, चक्रों 24 घंटे होगा। इसको कहते हैं आभा मंडल। आपके शरीर में से लाइटें बाहर आ रही हैं, जिसने भक्ति की उसकी दिखती हैं। तो इन्होंने मेरी फोटो खींची, सब फोटो में आ गई, मेरी फोटो में आई जाती हैं। अब आज भी खरीद तो सब खींचो, 8-10 फोटो है, एक या 1-2 फोटो में जरूर आएगी। लेकिन जिस वक्त मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा ना, आएगी आएगी आएगी। इनके सामने हमने लाइव टेस्ट किया था, फिर उसके बाद इनके अंदर वो क्यूरियोसिटी शुरू हुई कि नहीं महाराज, हमने पैरों से भी लाइट निकाल के दिखाई इनको। इसको क्षमा चक्र बोलते हैं। ये है बैठे हुए 2 जन, 2 जरा, और बोला कि आप लेना नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल, मेरे सामने हुआ था, नवरात्रों नहीं हुआ। कितने लोग थे यहाँ पे? यहाँ 8 लोग थे। वो क्या कर रहे थे, क्या क्यों उनके सामने ये हुआ? उन्होंने पूछा कि ये क्या है, आपने बताया साधना की उन्होंने। क्या ये आम लोग साधना, उन साधना में बैठते हैं? कभी देखा इनके चेहरे? मैं क्या कर सकता हूँ, ये आज गुरु पूर्णिमा पे दिखेंगे, फिर बीच बीच में भी करते हैं वो, ऐसी बात नहीं। लेकिन सीखने के लिए नहीं आते ना। मुश्किल ये है, पैसे दे देंगे, चलो मेरी दिहाड़ी करती। हेलो हेलो, 500 रुपये दिहाड़ी तो होती है सबकी भाई। अब क्या करूं मैं? देखो, गुरु कहता अपने सबसे प्यारी चीज दो, उन्हें नोट पसंद है, उन्हें नोट ही चाहते हैं। जरूरत है, ऐसा नहीं। गुरु को भी उसका जो मंदिर मठ चलेगा वो ऐसे ही चलेगा क्या? वो तो आपकी चिंता होनी चाहिए कि भाई वहां पे जगह है, वहां पे ये करना है, वहां पे ये मदद होनी चाहिए, ये होना चाहिए। गुरु के घर में ये चीज कम है, ये लगनी चाहिए, ये मेरी तरफ से लग जाएगी। जैसे भी कल किसी को पंखा खराब हो गया तो एक ने कहा मैं पंखा कर लेता हूँ, तो ठीक है, सबका एक एक चीज लग जाएगी। मैंने कहा साथ करे जाना, लेकिन मसला सिर्फ एक ही चीज का है कि आप सही भक्ति में पढ़ो। अद्धा टाइम वेस्ट कर बैठे हो। भजन करेंगे तो भजन ही करेंगे, जय माता दी जय माता दी। कीर्तन जगरातों से थोड़ा भगवान मिलने वाला है। जगराते वाले ने भी नोट लेने, हम जैसे कीर्तन करने वालों ने भी पैसे नहीं लेने। मैं भी तो लेता हूँ 3 दफा, और मेरा भागवत तो पैसों से ही होता है, फ्री में थोड़ा होगा। लेकिन मैंने देखा उससे समा बनता, अपना प्योरिटी होती है। भगवान के लिए आपको ध्यान में जाना पड़ेगा, और वो ध्यान मैंने इसको कराया है। कम से 50% लोग ये कर चुकी है। डॉक्टर पूर्णी 60-70% कर चुकी है।
वो तो मेरे से एस्ट्रल ट्रेवल भी करती है, ये भी ओपनली आज हम बता देते हैं। क्या बताते हैं? हमारे पास एक डॉक्टर आई अमेरिका की, शायद देख भी रही हूँ इसमें। उनको क्या देखिएगा, उनको बोलिएगा आपके साथ वो है, आजकल एक्टिव हो गई है व्हाट्सएप पे, डॉक्टर पूर्णी संतोष चावला। अमेरिका से जब आई तो यहाँ पे मुझे नहीं पता, वो उधमपुर गई है। हाँ जी, बिलर बालू में भी एक स्थापना दी है। आजकल वो उधमपुर के चेले तो आते नहीं, वो उनको चलो कोरोना तो बहाना है, वैसे भी नहीं आते क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया, तो इसलिए फिर उनको नहीं आना है। सबके सामने गुरु स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि वो लोगों के सामने माता बने हुए हैं, तो फिर वो पिता कहाँ से दिखाएंगे, उनको शर्म आ जाएगी। तो सही सौदा, असली सौदे में आओ। गुरु नानक देव जी ने रोटियां ने बोला असली सौदा, सच्चा सौदा। तो सच्चे सौदे में आओ। धर्म को खराब मत करो, बाकी सब कुछ करो। अगर आप लोगों से पेन और कॉपी देते हो, खुद खरीदो। इतना पैसा हमने भगवान का लिया है, 2 पेन कॉपी, बोलो जी बेटा इस पे जय माता दी लिख के मुझे दो, लो जय माता दी किताबें। जहां मंदिर बन रहे हैं उनको डोनेट करो, बोलो जी नींबू में डाल दो। आपने क्या किया? कुछ नहीं। इस समय एक कॉपी पे भी लिखो रोज दी। नहीं आता, हिंदी नहीं आती, जय माता दी डॉट डाल के 4 दफा वो भी कर सकते हो, करो। और मुझे तो चाहिए, लिख के दे दो। मैंने कितनी खुद माता के मंदिर बन रहा था, उसमें डलवा दिया। वहां का कलश मैं नहीं भर रहा है ऊपर का। तो आप लिखो, आपका क्या होगा? लिख दिया, उसके बाद पानी मन सुना, इंजन ये मैंने आपके लिए किया है, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। ये जरूर करना। हम लोग बहुत गंदे लोग हैं, कुत्ते लोग हैं हम लोग। भजन इतना सा करेंगे, पूजा इतनी करेंगे, एक दिन बच्चा हुआ है, भगवान मेरी सारी भक्ति मेरे के बदले में इसको ठीक कर दो। आपको कसम इसको पास करना पड़ेगा। एफडीआर करवा दो सांसद में अपने भजन की। भगवान अगर मैंने ये पूजा की है तेरी नियत है, तेरे प्यार के लिए, मुझे इसके बदले में मांगो भी तो तब भी नहीं देना। एफडीआर फिक्स, सेविंग से निकालते रहूंगा। रोज पूजा करो, रोज बोलो भगवान जी मैंने आज पूजा की, मुझे कुछ दे दो। लेकिन जो भगवान के लिए की है वो तो रखो एफडीआर, मरने के बाद में कुछ चाहिए नहीं, वो तो करना नहीं। और जंतर बनाओ, जितने आप जंतर बना रहे हो उतना आपका माल खर्च हो रहा है, आपकी माला की गिनती कम हो रही है। आप अगर माला नहीं करते फिर भी आप जंतर बनाते, इसका मतलब आपके पिछले जन्म के कर्म में जो आपने पूजा की, जो इस वक्त आप भटक भटक के भगवान से टकरा गए, अब सच्ची पूजा कर रहे हो, झूठी पूजा करते रहे हो, भगवान का नाम आपके साथ जुड़ गया। आप पिछले जन्म में पुजारी थे, उसका आज खाना खा रहे हो, उस खाते से भी वो कटना शुरू हो जाएगा अगर आप किसी को देते हो। इसलिए ऐसे करना चाहिए। भगवान को देना, भगवान जी मेरे खाते से नहीं देता, जो करना आप ही नहीं करता, दे दो अपने खाते। भगवान जी प्लीज देगा तो आप जरूर कराओ इसे, ओदे करने के बनना सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा। एक भिखारी को दोगे ठीक है, तुम्हारे को इतने आते हैं कितनों को दोगे? पांडा खाली हो ना थोड़ा एकदम, समझ गए जी। मैंने कम बातों में सबको समझा दे। अब चक्कर है कि कोई स्वीकार ना करना चाहता, क्योंकि इतने लोगों के सामने स्वीकार पड़ा गलत है कि मैंने गलती कर चुका हूं। भक्ति की नहीं, उससे दुगनी तो दे दी अपने लोगों ने। एक भूत प्रेत की पूजा मत कराओ, लोग बंद कराओ, उठाने वाला काम शुरू करो। मेरे को बोलो 50 मोरे तो नहीं दे दूंगा, उठाओ पैसे लो, उठाओ, कोई चक्कर नहीं, मैं पैसे भी अलाउड करूँ, लेकिन विधिवत वहां पहुंचा, उसका वहां पिंड करवा दो। हमने हिंदू धर्म को तोड़ना नहीं, अपने हिंदू धर्म के अंदर, ठीक है। दूसरी बात है, अपने आप को भगवान घोषित नहीं करना किसी से। मेरे से जुड़े हुए बंदे, जिस दिन मुझे पता चल गया तो मैं आया मैं तांडव कर जाना, क्योंकि गुरु का फिर है फर्ज। उस मंदिर में जाओ, वहां जो गलत है उसको ठीक करो, प्यार से करेंगे ठीक है, नहीं तो गदा चला दो। एक ही चीज होगी ना, उस आपकी फोटो बाहर चली जाएगी, ठीक है, फिर पता चल जाएगा नहीं गुरु नहीं है। लेकिन प्लीज और प्लीज उसको ठीक है, गलती हो जाती है, सबसे होती है। कई लोगों को देखो मेरी गलती है, मेरी वजह से आप भटक रहे हो, क्योंकि आपको ज्ञान बहुत पहले दे देना चाहिए था, ठीक कर दो, आज मौका मिल गया।
मैं अपनी गद्दी जब खाली करता हूँ भगवान को साथ में रखता हूँ। मैंने माता काली की ऐसी रखी है फोटो, उसके हाथ में से रेज निकल रही है, किसी उधमपुर वाले ने बना के दी और सिर पे पड़ रही है। इसका मतलब मैं प्रकाश नहीं हूँ, माता से प्रकाश मिल रहा है और मेरे को लाइट आ रही है। मेरे को दोष माता भी आ गई, मैं भी आ गया, गद्दी भी बढ़ गई। पर इतना फेर बदल करना ठीक कर दो, 2-4 फोटो इधर भी उधर करो, नवी बनाओ, लाओ, उससे काम खत्म। गुरु भी खुश, आप भी खुश, जगत भी खुश। भगत जगत जो भगत है, ठगी हो गया तो शुरू से चली आ गई। लेकिन अब बार बार हम एक ही चीज बोल रहे हैं, सही और असली भक्ति का। कई लोग रोज पूजा करते हैं, वो सोचते हैं यही भक्ति है, लेकिन वो भक्ति नहीं है, आप पखंड में जा रहे हैं। ऐसे करते करते भक्ति करते करते पकड़ पखंड में हम कहते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता। हमने पखंड में नहीं जाना, हमें भक्ति में जाना। और खत्म करते हुए, जिसकी मालाएं आ गई हैं, पूरे साल में ग्रहण काल में आप लोगों ने जाप जरूर करना है। छड़ी बुद्धियां जिनी पे ये रहनी चाहिए। जपो। पहली बात, मूंगे की माला जो है माता की, हनुमान जी की पूजा में इस्तेमाल हो सकती है। ये लक्ष्मी का प्रतीक है। कमल गट्टे, इसमें लक्ष्मी जी की पूजा होती है। वैष्णवी शक्तियों की पूजा करनी है तो इसके अंदर, शैवी शक्तियों की पूजा करनी है तो इसके अंदर, शैवी शक्ति की पूजा करनी तो रुद्राक्ष की माला के अंदर, शैवी शक्ति की पूजा करनी है, शिवजी भगवान की पूजा भी उसमें आती है सपाटी के अंदर। तुलसी की माला, और जो भगवान श्री कृष्ण गले में पहनते हैं, क्या क्या कहते हैं उसको, तुलसी माला होती है, वो आजकल पेड़ों से निकलती है, वो जो खींचो, क्या कहते हैं उसको, कृष्ण जी को चढ़ाते भी हैं, वो गले में पहना देते हैं। हाँ हाँ, की कहते हैं, कंठी तो गले में पहनने वाली होती है, वो दूसरी वाला उसको कुछ कहते हैं बड़ा, हाँ कुछ अल्ट्रा वायलेट जैसी होती है, वाइट जैसी। चलो, तो वो भी कृष्ण को ही, हम कृष्ण की माला पे शिव जी का जाप नहीं कर सकते। अहंकी की तरह एक माला पर माने सारी दुनिया में जाप शुरू करिए। शिव जी भी आए, कृष्ण भी आए, रुद्राक्ष में कृष्ण का जाप कैसे करोगे भाई? शास्त्र में तो नहीं है, नहीं। अब आप नया शास्त्र बनाए तो तुलसी पे करिए। और जो तुलसी पहने, मेरी तरफ से पक्का खंडन, मैंने भी नहीं तुलसी पहनी। जो प्याज खून खाता है वो तुलसी मत पहनो, जो चाय पीता है वो तुलसी मत पहनो। आप पाप मत करो, बाकी करने दो लोगों को। रुद्राक्ष वाले को सब अलाउड है, स्फटिक वाले को सब अलाउड है, मूंगे वाले को सब अलाउड है, तुलसी खतरनाक है, समझ गए? रुद्राक्ष की माला औरतें भी पहन सकती हैं, रुद्राक्ष पे जप औरतें भी कर सकती हैं। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि रुद्राक्ष की माला औरतें नहीं जपती हैं, ये खंडन भी खत्म कर देते हैं। हाँ, शुद्धिकरण का है कि शुद्ध रहना चाहिए, उस वक्त खोल दो, माला को टच नहीं करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में किसी भी औरत को माला को टच नहीं करना चाहिए। अगर वो ये माला है, अशुद्ध अवस्था में आप लकड़ी की माला कर सकते हो, नीम की माला कर सकते हो। अशुद्ध अवस्था में जब माला नहीं करना तो पेन कॉपी पकड़ो, कॉपी पे लिखना शुरू कर दो। नाम जप नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है, मंदिर में नहीं छोड़ना, बाथरूम में भी नहीं छोड़ना है। कलयुग में नाम आधार सुंदर सुंदर के हम किसी को बार बार नाम से बुलाएंगे, पर एक दफा तो हमारी तरफ देखेगा ही देखेगा। शबरी ने बुला दिया, ये दफा राम जी को आना पड़ा। बोलो आनंद नंद भगवान की, सदगुरु भगवान की, व्यास पूर्णिमा की, गुरु महाराज की, आदि प्रवर्तक सदाशिव भगवान की जयकारा, चंडी माई का बोल सांचे दरबार। तो जिसने जाना नीचे इधर से जाओ, खीर का प्रसाद जरूर लेना। मेरे गुरान ने जब मैं गुरान मेरे ज्ञान विच हो गया वादा। आज के गुरु की लंगर में ऐसा क्या है जिससे ज्ञान का वादा हो?
मैंने 9 नवरात्र जो पूजा की गुप्त नवरात्र में, उसमें जो अखरोट वखरोट बचे थे ना, जो कलश में डाले थे, वो काट बोल के हमने उसी खीर में डाल दिए। तो इसलिए वो खीर खा लो महाराज, है देवन, खीर में डालने हैं, नहीं डाल दो उसको खीर में, खीर में डालो, ऐसे मत दो, खीर में डाल दो, जिसके हिस्से में आता आने दो। ठीक है जी। तो अब सब लोग 1 मिनट यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, इसको कर दो बंद।